हेलो बेटा, सक्सेस सिटीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को जो चैप्टर आपको सेकंड टर्म के लिए रेकमेंड किए गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और इसका शीर्षक है दिए जल उठे। इस चैप्टर में लेखक ने गांधी जी के द्वारा जो नमक कानून तोड़ने की यात्रा है उससे पहले जो तैयारी की गई थी उस तैयारी का वर्णन किया है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के जरिए जो है लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जो गांधी जी हैं उनके अलावा भी जो है बहुत सारे नेता थे जो इस दांडी कूच में अपना योगदान दे रहे थे। और दांडी कूच में जो है सभी सत्याग्रहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और कैसे उन लोगों ने जो है उन कठिनाइयों का सूझबूझ के साथ निवारण किया था, यानी कैसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को दूर किया था, कैसे उसके सॉल्यूशन निकाले थे। ये सारी चीजें जो है लेखक ने इस चैप्टर में बताई है। उसको आप अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाए उसके लिए आपको इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको ये चैप्टर पूरी डिटेल में मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को, ताकि आपकी टोटल प्रेपरेशन हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? यानी कौन सा ऐसा कारण था जिससे जो स्थानीय कलेक्टर थे उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। आपने कारण बताना है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर शिलिंडी को अहमदाबाद से भगा दिया था, जहां कलेक्टर शिलिंडी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए आया था। यानी जो कलेक्टर शिलिंडी थे उन्होंने पहले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था अहमदाबाद में उसको दबाने का प्रयास किया था, लेकिन वो जो है उसमें असफल हुआ था। वो जो है उनके उस आंदोलन को नहीं दबा पाया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उन्हें अहमदाबाद से भगा दिया था। तो वहां से भगाए जाने को वह अपमान के रूप में देख रहा था और इसी अपमान का बदला लेने के लिए कलेक्टर शिलिंडी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही के आदेश को भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि कारण क्या था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने एक बार शिलिंडी को अहमदाबाद से भगा दिया था और जो शिलिंडी हैं वो जो है इसे अपमान के रूप में देख रहे थे और वो जो है एक कारण ढूंढ रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का और उन्हें जो है ये अगले आंदोलन में मिल गया अपना कारण और उन्होंने जो है इसी कारण को अपना हथियार बना दिया और उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के इस फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? तो यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जैसे जज को पटेल को सजा देने के लिए कितनी लाइंस का फैसला लिखा था उन्होंने? वो था 8 लाइन का। और उनको जो है ये 8 लाइन का जो फैसला था उसको लिखने में कितना समय लगा? वो था 1.5 घंटा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उनको ये 1.5 घंटा क्यों लगा था? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। यह जज भी अच्छी तरह जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कलेक्टर ने ईर्ष्या व रंजिश के कारण और अपने अपमान का करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था। बिना अपराध के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस धारा के अंतर्गत कितनी सजा दें, ये सोच विचार करने के कारण जज को 1.5 घंटे का समय लगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाहिर किया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है किसी अपराध में नहीं किया गया था गिरफ्तार। जो शिलिंडी थे उन्होंने कैसे ईर्ष्या और रंजिश के कारण जो है अपना बदला लेने के लिए जो है उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन जज जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि भाषण की शुरुआत करना जो है या भाषण देना कहीं पर वो कहीं भी अपराध के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो यही कारण है कि जो जज हैं उन्हें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सजा देने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वो ये सोच विचार कर रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर कौन सी धारा लगाई जाए और उन्हें कितनी सजा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है।
यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी एक जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस संदर्भ में कहा था, ये आपने पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि मनाही के आदेश को उसी समय लागू किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने भाषण की शुरुआत पहले ही कर चुके थे, अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार को कोई ना कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। इसी सत्य को बतलाने के इरादे से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को कहा कि अब वे तो अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र के कारण जेल जा रहे हैं, उन्हें भी सावधानी से काम करना होगा, नहीं तो अंग्रेजी सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, ये किस वे में कहा था। उनके कहने का ये तात्पर्य था कि जो अंग्रेज सरकार है वो जो उनकी जो डांडी कूच है उनको रोकने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो भी उन्हीं के षड्यंत्र के कारण जेल जा रहे थे। क्योंकि जो मनाही का आदेश लागू किया गया था वो बाद में लागू किया गया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले से भाषण देना शुरू कर चुके थे, लेकिन सरकार ने जो है इसका गलत फायदा उठाया और उन्होंने जो है उस मनाही के आदेश के अंतर्गत ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया था। इसीलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सभी को ये आश्वस्त करना चाहते थे कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए वो आगे का जो उनका कार्यक्रम है उसे बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि अब तो वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब आप सबकी भी बारी आ सकती है, इसलिए आप सब जो है सचेत रहें। इसलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पंक्ति कही थी। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पंक्ति कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा। अब गांधी जी ने एक जगह पर यह पंक्ति कही थी कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए कही थी और उनके कहने का क्या तात्पर्य था। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका बहुत ही सुंदर स्वागत किया गया। ये दरबार लोग रियासतदार होते थे जो अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे, केवल गांधी जी को उनके कूच में सहायता प्रदान करने के लिए, जबकि उन्हें भी पता था कि गांधी जी का साथ देने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। गांधी जी ने इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें ये शब्द इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के कारण कहे थे। यानी जो ये पंक्ति है ये किस बार लोग हैं वो त्याग का उदाहरण दे रहे थे सबको, क्योंकि वो बहुत ही रियासतदार लोग थे, ऐशोआराम में रहने वाले थे, लेकिन गांधी जी को उनकी यात्रा में सहायता देने के लिए वो अपना सब ऐशोआराम, अपना सब कुछ छोड़कर जो है रास में बस गए थे ताकि वो जो है गांधी जी की सहायता कर पाए। इसीलिए गांधी जी ने जो है सबको ये कहा कि सभी लोगों को जो है इन लोगों से त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति को उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। यानी पाठ में जो है लोगों ने ये सिद्ध किया है कि जब आपके पास आपसी सूझबूझ हो, जब आप आपसी मेलजोल में रहें तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। तो आपको पाठ के आधार पर यह सिद्ध करना है और अपने शब्दों में करना है कि ये सारी चीजें जो है कैसे मुमकिन हो सकती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाल ली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया। अब्बास तैयब जी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रात से कनकापुर की सभा में जाना था, वहां से नदी पार करनी थी।
इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई। रात ही रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दिए आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। इस पाठ से सभी के आपसी सहयोग के कारण भी सभी कार्य आराम से बिना किसी कठिनाई के संपन्न होते चले गए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि कौन कौन सी कठिनाइयां आई और कैसे कैसे जो है सभी ने अपने आपसी सहयोग और सूझबूझ से उन कठिनाई और कैसे कैसे जो है सभी ने अपने आपसी सहयोग और सूझबूझ से उन कठिनाइयों का सामना किया। जैसे सबसे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार हो गए थे। अब जो है सभी चिंतित हो गए थे कि कैसे किया जाए, लेकिन उसके बाद जो है गांधी जी ने कमान संभाल ली कि अब वो जो है नेतृत्व करेंगे। लेकिन अगर गांधी जी को भी किसी कारण से अंग्रेज सरकार जो है षड्यंत्र रचकर गिरफ्तार कर लेती तो उसके लिए भी पहले ही उपाय तैयार कर लिया गया था कि अगर किसी कारणवश जो है गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी जो है वो नेतृत्व करते उस कूच का। और जब गांधी जी को जो है रात से कनकापुरा जाना था सभा के लिए, तो वहां पर नदी पार करनी थी और वहां पर भी जो है बहुत सारी कठिनाइयां आ गई थी, जिसके कारण जो है जो गांव के वासी थे उन्होंने जो है योजना बनाई। उन्होंने झोपड़ी, तंबू, नाव, दिए आदि का प्रबंध किया ताकि कोई भी कठिनाई ना आए और सभा जो है संपन्न हो जाए। तो इस तरह से जो है जो सारा काम है वो चुटकियों में संपन्न हो गया और कोई भी कठिनाई नहीं आई। सारा काम आसानी से पूरा हो गया। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि जब आपसी सहयोग हो, आपसी तालमेल हो, सूझबूझ हो, तो सारी जो कठिनाइयां होती है वो आसानी से जो है हम उसका सामना कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो महिसागर के दोनों किनारे थे नदी के उसका दृश्य आपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पर आपको बहुत ही लेंथी करके बता रहे हैं ताकि आपको सारा चीजें समझ में आ जाए। आपको इसमें से जो आपको सही लगता है, जो आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, गांधी जी और सत्याग्रही सायं 6 बजे चलकर 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। वहीं आधी रात में महिसागर नदी पार करने का निर्णय लिया गया। फैसला किया गया कि नदी को आधी रात के समय जब नदी में समुद्र का पानी चढ़ जाता है उस समय नदी को पार किया जाएगा ताकि लोगों को कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। इसी तरह का दृश्य नदी की दूसरी ओर भी था। नदी के दूसरी ओर भी पूरा गांव और आसपास के लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 12 बजे महिसागर नदी का किनारा पानी से भर गया। समुद्र का पानी चढ़ आया था। पानी चढ़ने की खबर सुनकर गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। गांधी जी के वहां से चलते ही महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे सुनाई देने लगे और उन्हीं नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां जब कोई शब्द जोर से पुकारा जाता है तो उस शब्द के उपरांत उसी के उत्पन्न शब्द सुनाई देता है, क्योंकि नदी के दूसरी ओर जमा हुए लोग भी उसी तरह महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगा रहे थे। नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था। तो यह सारा वर्णन था महिसागर नदी के दोनों किनारों का, यानी इधर वाले किनारे पे क्या दृश्य था और दूसरे किनारे पर क्या दृश्य था। आपने दोनों दृश्यों का वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धर्म यात्रा है चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है। गांधी जी ने ये कब कहा था और उनके इस कहने के अनुसार जो है उनके चरित्र के किस गुण का परिचय होता है, हमें अपने स्पष्ट करना है। इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे और औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे।
तो यहाँ पर देखिए हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है कि जो गांधी जी हैं वो बहुत ही दृढ़ आस्था वाले थे, सच्ची निष्ठा वाले थे और उनके अंदर जो है वास्तविक कर्तव्य भावना थी। क्योंकि वो ऐसे नहीं थे कि दूसरों को तो प्रेरित करें कि भाई हमें कष्ट करना चाहिए, बलिदान देना चाहिए, तभी जो है हम अपने कामों में सफल होते हैं, लेकिन वो दूसरों को जो शिक्षा देते थे खुद भी जो है उस पर अमल करते थे। तो जब जो है उन्हें ये कहा गया कि यहाँ पर बहुत कीचड़ है या फिर रेतीली भूमि है, आपको जो है कुछ यात्रा गाड़ी से कर लेनी चाहिए, तो गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो है एक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा क्यों कहा था? क्योंकि गांधी जी जो है सभी आंदोलन को एक धर्म के समान पूज्य मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये भी जो है एक धर्म यात्रा है, इसलिए वो भी जो है पूरी यात्रा चलकर ही पूरी करेंगे। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि वो हर जगह जो है त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? यानी जो गांधी जी हैं उनको लेकर जो है कुछ अंग्रेज अधिकारी ये सोच रहे थे कि गांधी जी जो है समुद्र तक नहीं जाएंगे नमक बनाने के लिए, वो जो है नदी के किनारे ही नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे अचानक से, इसलिए जो है वो बहुत ही डर गए थे। लेकिन को जो समझते थे वरिष्ठ अधिकारी, वो भले ही इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी जो है अचानक कोई काम कर सकते हैं या चुपके से कोई काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए थे जिससे गांधी जी जो है अचानक से या चुपके से नमक बनाकर कानून ना तोड़ पाए। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित थे। वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि मही नदी के तट पर भी नमक बनाया जा सकता है, इसलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार नष्ट करवा दिए गए ताकि गांधी जी नदी के तट पर ही नमक बनाकर कानून ना तोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? अब जब गांधी जी ने नदी पार कर ली थी, उसके बाद भी जो है नदी के दूसरे तट पर लोग खड़े रहे, ऐसा क्यों था? जब गांधी जी महिसागर नदी के पार उतर गए, फिर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाएं और उन्हें दिए का प्रकाश मिल सके। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी। उन लोगों को पता था कि उनके सत्याग्रह में अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। उन लोगों को भी नदी पार करवाना जरूरी था क्योंकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चले और उनके सत्याग्रह में लोगों की संख्या बढ़े ताकि अंग्रेज सरकार उनके कूच को ना दबा सके और वे नमक बनाकर कानून को तोड़ सके। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने भी जो है कितनी सहायता की थी, अपना कितना योगदान दिया था, जबकि गांधी जी जो है नदी पार कर चुके थे, लेकिन फिर भी लोगों को पता था कि और भी लोग आने वाले हैं जो सत्याग्रह में जुड़ने वाले हैं, इसलिए जो है वो नदी के तट पर ही खड़े रहे ताकि लोगों को पता चले कि गांधी जी जो है इस रास्ते से गए हैं और उन्हें भी जो है इसी रास्ते पर आना है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था और नदी में जो है रास्ते को देख पाना मुश्किल था, कहीं लोग भटक ना जाए, इसलिए जो है नदी पर लोग खड़े रहे थे। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी अतिरिक्त प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, दरबार लोग कैसी जिंदगी जीते थे? तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो दरबार के लोग थे वो कैसी जिंदगी जीते थे, क्योंकि गांधी जी ने एक जगह कहा था कि इन लोगों से त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए क्योंकि वो सब कुछ त्याग कर आए थे। तो वो उससे पहले कैसी जिंदगी जीते थे वो आपने एक्सप्लेन करना है। दरबार लोग साहब की तरह जिंदगी जीते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, एक तरह से वे लोग राजा की तरह जीते थे। दरबार सब कुछ छोड़कर रास में आकर बस गए थे। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि दरबार लोगों से सभी को त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए साहब की जिंदगी जीते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन गांधी जी को सहयोग देने के लिए वो जो है ये सारी चीजें छोड़कर जो है रास में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो गांधी जी ने उन्हें वापस क्या संदेश भिजवाया। तो जो ये क्वेश्चन है वो आपसे बहुत तरह से पूछा जा सकता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के संदेश पर गांधी जी ने वापसी क्या संदेश भेजा, या फिर गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के संदेश का जवाब कैसे दिया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उसके आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो गांधी जी ने उन्हें वापस संदेश भिजवाया कि यदि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते हैं तो उनको पूरी एक रात जागना पड़ेगा, और अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले वापस लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। अर्थात उन्हें अगर समय पर वापस लौटना है तो उन्हें पूरी रात जागना पड़ेगा, तभी वे गांधी जी से मिलकर वापस समय पर लौट सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी को हर तरह से हर चीज की टेंशन रहती थी कि जैसे अगर जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आएंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो अगली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक है उसमें नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो उसमें जाना चाहते हैं तो उनको पूरी रात जागना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी जो है जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज्यादा दूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले क्या निश्चय कर लिया था। तो गांधी जी ने दांडी कूच से पहले यानी दांडी जाने की जो यात्रा थी उससे पहले उन्होंने कुछ निश्चय किया था। वो क्या था? गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वे उनकी यात्रा ऐसे भूभाग से ही करेंगे जो अंग्रेजों के अधिकार में होगा। वे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर उनकी यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्यों ये फैसला लिया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप उसके उत्तर में ये लिख सकते हैं कि जो गांधी जी हैं वो अंग्रेजी कानून तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो जो है अपनी जो यात्रा है वो केवल अंग्रेजी अधिकार में आने वाले भूभाग से ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने यात्रा के दौरान किस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और क्यों। अब यहाँ पर देखिए यात्रा के दौरान उन्होंने कौन से प्रस्ताव को ठुकराया था। जब जो है उन्हें ऑफर किया गया था कि आपको कुछ यात्रा जो है मोटर से कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो क्यों ठुकराया था आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यात्रा के दौरान रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें, परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी का कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर, बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। गांधी जी के अनुसार जिस यात्रा में कष्ट सहे जाएं, लोगों के सुख दुख समझे जाएं, वही सच्ची यात्रा होती है। यानी यहाँ देखिए गांधी जी ने क्यों ठुकरा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये यात्रा है उसमें वो लोगों का दुख समझे, लोगों के साथ कष्ट सहे, ताकि उनकी जो यात्रा है वो सफल हो, क्योंकि वो ऐसी ही यात्रा को सच्ची यात्रा मानते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासकों को किस बात का अंदेशा था और गांधी जी को उनके मकसद में असफल करने के लिए उन्होंने क्या किया। यानी अंग्रेजी जो शासक थे उन्हें किस बात का डाउट था और उन्होंने गांधी जी के रास्ते में अड़चन लाने के लिए क्या क्या उपाय किए। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंग्रेजी शासकों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे ही अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी नमक चौकीदार रखे हुए थे। गांधी को समझने वाले बड़े अधिकारी इस बात को मानने वाले नहीं थे कि गांधी जी भी कोई काम अचानक और चुपके से कर सकते हैं। यह विश्वास होने के बावजूद भी कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से नहीं करेंगे, अंग्रेजी अधिकारियों ने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि इसका खतरा ही ना रहे कि गांधी जी नदी के किनारे ही नमक बनाकर कानून को तोड़ दें। अब यहाँ पर एक बात और ये सामने आती है कि जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो जो है गांधी जी का जो ये सफर था उसमें अड़चन लाना
चाहते थे, क्योंकि अगर मही नदी के किनारे ही गांधी जी नमक बनाकर कानून तोड़ देते तो उनकी जो यात्रा है वो छोटी हो जाती और आसान रहती। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी हैं वो उनके रास्ते में और ज्यादा कठिनाइयां लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी ये यात्रा जो है वो असफल हो जाए, वो टूट जाए, वो कुछ ही ना हो पाए। इसलिए वो जो है जो हो सके वो उनके रास्ते में कांटे उगा रहे थे, यानी उनके रास्ते में जो है रोड़े खड़े कर रहे थे, ताकि गांधी जी जो है नमक बनाकर कानून ना तोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना क्यों शुरू कर दिया था? अब जो रघुनाथ काका हैं वो बदलपुर के रहने वाले थे और वहां पर जो है लोगों ने उन्हें निषाद राज कहना शुरू किया था। उन्हें निषाद राज कहना शुरू किया था। वो क्यों कहा था? क्योंकि गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेवारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने गांधी जी को नदी पार कराने के लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए थे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार राम जी को नदी पार करने की जिम्मेवारी निषाद राज की थी, उसी प्रकार बदलपुर के रघुनाथ काका को भी गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेवारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी पार कराने के लिए सत्याग्रहियों ने रात 10 बजे के बाद का समय क्यों चुना? अब यहाँ पर आपको पता होगा पहले कि जो सत्याग्रही हैं उन्होंने रात 10 बजे के बाद का समय चुना था नदी पार करने के लिए, जबकि उन्हें पता था कि रात में जो है अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, नदी पार करने में कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो समय चुना था। ऐसा क्यों था? क्योंकि मही नदी के दोनों ओर दूर दूर तक कई किलोमीटर पैदल चलकर नाव तक पहुंचना था। रात 12 बजे समुद्र का पानी नदी में चढ़ आता था, जिससे कीचड़ और दलदल पर पानी भर जाता था और नाव चलाने योग्य हो जाती थी। यानी जो कीचड़ और दलदल है उसमें चलना भी मुश्किल हो जाता था और उसमें चलने से बचने के लिए उन्होंने ये समय चुना था, क्योंकि रात को जो है समुद्र का पानी नदी में चढ़ जाता था और वहां पर नाव चलाई जा सकती थी। तो इसलिए उस कीचड़ और दलदल में ना चलना पड़े, इसलिए उन्होंने रात 10 बजे के बाद का समय चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिसागर के दूसरे तट की स्थिति कैसी थी? दिए जल उठे पाठ के आधार पर लिखिए। यानी जो दूसरा तट है उसकी स्थिति का वर्णन करना है आपने। वहां पर जो है महिसागर के दूसरे तट की स्थिति भी पहले तट के जैसी ही थी। यहाँ की जमीन भी दलदली और कीचड़ युक्त थी। यहाँ भी गांधी जी को करीब 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर किनारे पहुंचना पड़ा। यहाँ भी गांधी जी के विश्राम के लिए झोंपड़ी पहले से तैयार की गई थी। यानी जो स्थिति पहली वाले तट पर थी वही जो है दूसरे तट पर थी। जैसे पहले तट पर भी जो है दलदल था, कीचड़ था, तो दूसरे तट का किनारा भी जो है वो उसी तरह से दलदला और कीचड़ युक्त था। और गांधी जी के ठहरने के लिए पहले तट पर भी जो है झोंपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी लोगों द्वारा, और दूसरे तट पर भी जो है गांधी जी के विश्राम के लिए झोंपड़ी पहले से लोगों ने तैयार कर रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद गांधी जी से उनकी मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब ये भी जो है आपको बहुत लेंथी हो जाता है लिखने के लिए, क्योंकि आपने वर्णन करना है कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी कैसे हुई थी और गिरफ्तारी के बाद जो मुलाकात हुई थी गांधी जी से वो जो है आपने अपने शब्दों में वर्णन करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी का वर्णन वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद जो है जो गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर हमने दोनों जो क्वेश्चन है वो एक साथ लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंथी है। आपसे अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग इसका वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से पूछा कि क्या वे सभी सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। जब वल्लभ भाई पटेल लोगों को भाषण दे रहे थे, उसी बीच फौजदारी अदालत के अफसर ने मनाही का आदेश लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिंडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया था, जहां पर वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जब वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, तब जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कौन सी धारा के तहत कितनी सजा दे। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी
खुद आश्रम से बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे सब आश्रमवासी बाहर आ गए और बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि वे पटेल को जेल जाने से पहले एक बार देख सकें। पटेल को जेल ले जाने वाली मोटर आश्रम के बाहर रुकी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। उन दोनों की एक छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा था कि वह तो अब जा रहे हैं, अब बाकी काम को पूरा करने की जिम्मेवारी उन सभी की है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पटेल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जो है किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उन्हें कैसे सजा दी गई, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है और फिर उसके बाद को एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी का अनुमान लगाते हुए क्या कहा था? उनकी सोच से उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब पटेल गिरफ्तार हुए थे उसके बाद गांधी जी को भी ये अनुमान हो गया था कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो उस पर उन्होंने क्या कहा था और उनके उस चीज को कहने पर उनकी सोच के बारे में हमें क्या पता चलता है, यानी उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या पता चलता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि रास की जनसंख्या 3000 के लगभग थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। गांधी जी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि अब सही मौका सामने आया है। अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 3 माह की सजा देते हुए सरकार को भी शर्म आएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, और उनके जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। यहाँ गांधी जी लोगों को बताना चाह रहे थे कि हो सकता है उन्हें 3 माह की सजा ना होकर काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो, तो उन सभी को आगे की कूच करने की पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। यहाँ पर गांधी जी की इस सोच से उनके दूरदर्शी होने का पता चलता है। यहाँ पर गांधी जी ने पहले से ही सारी चीजों का अनुमान लगा दिया था कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें क्या क्या सजाएं हो सकती है, और अगर उन्हें ये सजा हुई तो वे जो है आगे उनकी जो कूच है उसकी तैयारी चाहिए, उन्हें कैसे जो है अपनी कूच को पूरा करना है, कैसे उन्होंने जो निर्णय लिया है नमक कानून तोड़ने का उसको वो कैसे पूरा करेंगे, ये सारी चीजें उन्हें पहले से ही सोच कर रखनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में ये बताती हैं कि जो गांधी जी हैं वो एक दूरदर्शी थे, यानी वो दूर का सोच कर चलते थे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज को, ताकि अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएं तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। पहला क्वेश्चन है, रास के पास कौन सा पेड़ था? 4 ऑप्शंस है, पीपल का, एक बूढ़े बरगद का, तुलसी का या देवदार का। तो जहां पर आपका चैप्टर शुरू होता है वहीं पर जो है कहा गया है कि रास के पास जो है एक बूढ़े बरगद का पेड़ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख हमारा सही उत्तर होगा, यानी रास के पास एक बूढ़े बरगद का पेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार बूढ़े बरगद के पेड़ ने क्या देखा था? यानी लेखक के अनुसार जो है जो बूढ़ा बरगद का पेड़ के अनुसार जो है जो बूढ़ा बरगद का पेड़ था उसने कौन सी चीज देखी थी? 4 ऑप्शन है, दांडी कूच की तैयारी का पूरा दृश्य, दांडी यात्रा में आए लोगों को, गांधी जी के भाषण को, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को। तो जो बूढ़े बरगद का पेड़ है उसमें जो है लेखक ने बताया है कि जो बूढ़े बरगद का पेड़ है उसने दांडी कूच की जो तैयारी थी उसका पूरा दृश्य देखा है, यानी वो एक गवाह के रूप में वहां पर खड़ा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क हमारा सही उत्तर होगा, दांडी कूच की यात्रा का पूरा दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही तरह अगर गांधी की गिरफ्तारी होती तो उस स्थिति में कूच का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी किसकी थी? यानी पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई तो अनुमान लगाया जा रहा था कि गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती तो जो कूच है, जो तैयारी की गई है दांडी कूच की, उसका नेतृत्व कौन करता? तो यहाँ नेहरू जी की, वल्लभ भाई पटेल जी की या अब्बास तैयब जी की।
तो जो कूच का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी थी वो गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी को दी गई थी कि अगर गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो कूच का नेतृत्व करेंगे अब्बास तैयब जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास में गांधी जी का कैसा स्वागत हुआ? 4 ऑप्शन है, ठीक ठाक, बहुत ही शानदार, बहुत बुरा या अच्छा। तो रास में जब गांधी जी पहुंचे थे तो वहां पर उनका स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के स्वागत में सबसे आगे कौन थे? 4 ऑप्शन है, आश्रम के लोग, सत्याग्रही, दरबार समुदाय के लोग या नेहरू जी। तो जब गांधी जी रास पहुंचे थे वहां पर उनका बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार स्वागत हुआ था। तो उनका स्वागत करने में सबसे आगे कौन खड़े थे? दरबार समुदाय के लोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग दरबार समुदाय के लोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रही रास में कैसे दाखिल हुए? 4 ऑप्शन हैं, गाजे बाजे के साथ, शांति के साथ, बातचीत करते हुए या नाचते हुए। तो जब सत्याग्रही रास में दाखिल हुए थे तो कैसे दाखिल हुए थे? गाजे बाजे के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई थी? 4 ऑप्शन है, मछुआरों को, नेहरू जी को, रघुनाथ काका को या सत्याग्रहियों को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर है, रघुनाथ काका को, जिन्हें जो है सत्याग्रहियों ने बाद में निषाद राज का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें, यह गांधी जी ने किसके विषय में कहा? 4 ऑप्शन है, नेहरू के, पटेल के, दरबार समुदाय के लोगों के या फिर रघुनाथ काका के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर है, दरबार समुदाय के था कि इन लोगों से आप त्याग और हिम्मत सीखें, क्योंकि वो अपना सब कुछ ऐशो आराम, अपनी आराम की जिंदगी सब कुछ छोड़कर जो है रास में बस गए थे केवल गांधी जी के आंदोलन में उनका साथ देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के तट पर सत्याग्रहियों का स्वागत किसने किया? 4 ऑप्शन है, ठंडी बयार ने, भयंकर बारिश ने, बर्फीली हवाओं ने या मछुआरों ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर क हमारा सही उत्तर होगा, ठंडी बयार ने यानी ठंडी हवाओं ने जो है नदी के तट पर सत्याग्रहियों का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे लोग इकट्ठे थे? 4 ऑप्शन है, गंगा, मही, जमुना या कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही उत्तर होगा, महिसागर नदी के किनारे यानी मही नदी के किनारे जो है लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज, और अगर आप और एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको इस चैप्टर के और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपकी प्रेपरेशन में और अधिक सहायता करेंगे। तो इस वीडियो के साथ हम आशा करते हैं कि अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, और इसी तरह की दूसरी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर